हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू FinTube। माय नेम इज़ अंकुर सिंह और आज हम मार्केट की वीकली एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूएस मार्केट से। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएस में अभी भी प्रेशर हमें दिख रहा है। जहाँ तक चार्ट की बात है तो हमें ये प्रेशर दिख रहा है और लोअर हाई लोअर लोज अभी भी फॉर्मेशन में है। तो हम किसी भी कीमत पे लॉन्ग साइड में जाने के लिए अभी भी प्रिकॉशनरी लेवल आपको आगे बताएंगे कि लॉन्ग साइड में हम जाने के लिए उतने कन्विंस नहीं हैं जितने कि शॉर्ट साइड में। और उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, कई सारे रीजंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यूएस के 3 मेजर इंडेसेस की लेवल्स देख लेते हैं। और जैसा कि आपको इस फिगर में भी दिख रहा होगा कि एसएनपी में भी लोअर हाइज लोअर लोज बनने का फॉर्मेशन है और ये एक न्यू लो हाई था। ये हाई इस हाई के लो था और एक नया न्यू लोअर लोज बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, राइट। नैस्डैक में भी सेम चीज़ रिपीट हुई है और दैट में ऑल्सो कॉज some severe effect even on IT stocks, lower high lower lows formation। इंडियन मार्केट में अगर इसका इफ़ेक्ट हम देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल पे इंडियन मार्केट में अभी करंट सिचुएशन में उस तरह के इफ़ेक्ट्स नहीं पड़े हैं जैसे कि यूएस और यूरोपियन स्टॉक मार्केट शो कर रहे हैं। हमारे मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और इमर्जिंग मार्केट्स में तो आउट परफॉर्म किया है। तो हमारे मार्केट अभी गिरना शुरू नहीं हुए हैं और अगर आगे आने वाले टाइम पे ये यूरोप और स्पेशली यूएस में गिरावट आती है तो हमारे मार्केट को उसकी 2 गुनी तेज़ी से गिरना पड़ेगा, क्योंकि उसको रेप्लिकेट करने के लिए हमारे मार्केट ने अभी तक काफ़ी आउट परफॉर्म किया था। और अगर वो गिरना शुरू भी करेंगे तो उसको उसको डबल इफ़ेक्ट के साथ वो गिरेंगे, राइट। तो ये एक मेरी एनालिसिस कहती है। बैंक निफ्टी में भी हम देखेंगे तो मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इस लेवल से एक 39,800 के आसपास का जो लेवल 7 to 800 के आसपास 39,700 800 के आसपास का लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का लेवल क्रिएट कर रहा है। और मेरे हिसाब से अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम जाके देखें, लेट्स से 1 डे टाइम फ्रेम ऑन बैंक निफ्टी फर्स्ट 1 डे। तो लास्ट कैंडल एक काइंड ऑफ इनडिसाइसिव कैंडल बनी है विच इज़ डोजी कैंडल। ये दिस इज़ काइंड ऑफ डोजी कैंडल। और आपको पहले से अगर मालूम हो कि ये डोजी कैंडल एक इनडिसाइसिव कैंडल की ही तरह प्ले करती है और जिस भी डायरेक्शन में जाती है उसकी तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब चलिए देखते हैं इसको और भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। लेट्स टेक इट अराउंड 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम ये क्लियरली शो कर रहा है कि 39,700 to 39,800 का लेवल इसके लिए एक काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस का लेवल है, राइट। 39,700 to 39,800 का लेवल एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस का लेवल है। और मेरे हिसाब से इसको अगर लॉन्ग साइड में हमें प्ले करना होगा तो 39,800 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 39,800 के ऊपर की क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है। डाउन साइड में अगर हम कल की बात करें तो 39,200 का लेवल अगर ब्रेक होता है, 39,200 का लेवल अगर ब्रेक होता है ये, तो हम डाउन साइड की तरफ प्ले कर सकते हैं और 38,800 हमारा पहला टारगेट होगा। 38,800 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 38,700 38,700 के आसपास, राइट। सेम थिंग इज़ विथ निफ्टी। निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं।
अगर निफ्टी में हमें सेम चीज़ करनी होगी तो डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस दे रहा है, और एक तरह से इसने एक इन्वर्टेड फ्लैग बनाया था, ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये डिपेंड करता है ग्लोबल सिनेरियो का। ग्लोबल सिनेरियो में आपके साथ मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि यूएस मार्केट में स्पेशली जॉब डेटा बहुत बहुत ही ख़राब आया है, और उसका इफ़ेक्ट मार्केट पे पड़ेगा। दूसरा, यूरोपियन मार्केट में एक आपको शायद मालूम होगा कि रशिया ने बैन कर दिया है उन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट, उन यूरोपियन कंट्रीज़ में स्पेशली एक्सपोर्ट करना, जो कि रशियन एक्सपोर्ट पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूएस का जो एक्सपोर्ट बैन है या ट्रेड बैन है उसका साथ दे रही हैं। तो उन कंट्रीज़ के साथ उन्होंने अपने ट्रेड को या क्रूड ऑयल को देने से मना कर दिया है। अब इससे इफ़ेक्ट, रिपल इफ़ेक्ट होगा, महंगाई बढ़ेगी वहाँ पे भी, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, और इन्फ्लेशन का डर जो कि अभी करंट लेवल पे यूएस में है वो यूरोप में भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इंडिया के लिए बड़ी अच्छी खबर एक ये थी कि इंडिया 5th कंट्री हो गया, 5th लार्जेस्ट कंट्री हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे, और उसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अगर किसी भी हालत में यूरोप और यूएस में प्रेशर बढ़ता है तो उसका इफ़ेक्ट इंडिया में भी देखने को मिलेगा, और स्पेशली एक्सपोर्टिंग कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चूँकि इंडिया ने उस तरह की गिरावट अभी नहीं देखी है जैसे कि यूएस और यूरोप में प्रेशर माउंट हो रहा है। अगर इंडिया में इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसे 2 टाइम्स स्पीड से, यानी कि लगभग 2 गुना ज़्यादा तेज़ी से गिरना होगा उस लेवल को मैच करने के लिए, और फिर ये एक काइंड ऑफ रिसेशन की चीज़ होगी। आई एम नॉट सेइंग इंडिया इज़ गोइंग टू बी इनटू द रिसेशन, बट जैसे कि ग्लोबल इफ़ेक्ट कर रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी इफ़ेक्ट कर रही है हमारे इकोनॉमी को, तो निफ्टी में भी हम आपको देखते हैं कि 17,700 to 800 के आसपास। तो निफ्टी में भी 17,000 कन्विंसिंगली अगर कहें तो लॉन्ग जाने के लिए 17,800 के ऊपर, और डाउन साइड में अगर कल की बात कहें तो 17,400 के नीचे अगर डाउन साइड में हम देते हैं क्लोजिंग, तो हम डाउन साइड में प्ले कर सकते हैं। मैं अभी भी आपको ये इस तरह की प्रिकॉशन देना चाहूँगा कि हम लॉन्ग साइड में उतने कन्विंस नहीं हैं जितने कि शॉर्ट साइड में, राइट।